चलिए आज का जो आप लोग क्लास हो रहा है आपका क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद यही है, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा इसका डेरिवेशन है, थोड़ा लेंथी है, ठीक है। इसलिए इसको डरना नहीं है, लेकिन आराम से समझ आ जाएगा। कुलम्ब्स लॉ का समझ आएगा, उसी का फॉर्मूला यहाँ भी होगा, कुलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला यहाँ भी होगा, है ना। लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है ये एग्जाम में देता है, ठीक है ना। ये आपका 3 मार्क्स का देगा, ठीक है। न्यूमेरिकल के साथ ये 5 मार्क्स का दे सकता है, न्यूमेरिकल के साथ विद न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में 5 मार्क्स पाता न्यूमेरिकल्स। अगर डेरिवेशन दिया डेरिवेशन का मतलब सबसे पहले इसको डिफाइन करो, उसके ड्राइव करो, उसके साथ में न्यूमेरिकल दे दिया 4 से 5 नंबर रहेगा। इसको बिना ग्राफ नहीं बना सकता, दो जोड़े ग्राफ नहीं बना सकते, हम लोग ग्राफ बना के देंगे। देखिए ये आपका क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ध्यान दो, एकदम कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, ठीक है। जिधर जिधर माथा इधर उधर होगा, दिमाग सारा दिमाग यहाँ खुला, उधर मत इधर, ठीक है ना। इसको रिकॉल करो, अपना काम करें, आप लोग अपना काम करो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि आपका जो कुलम्ब्स लॉ क्या था, कुलम्ब्स लॉ बात करता है दो चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में क्या फोर्स होगा इसके बारे में बात करते हैं कुलम्ब्स लॉ। लेकिन जब दो चार्ज से ज्यादा हो, तो जब 3 हो गया, 4 हो गया, जब मल्टीपल चार्ज हो जाएगा, तो जब Q1 और Q2 दो चार्ज हो गया, तो किसका यूज होगा यहाँ पे, कुलम्ब्स लॉ का, ठीक है ना। ये मैक्सिमम 2 ही चार्ज के बारे में बात करेगा। लेकिन जब दो चार्ज से ज्यादा होगा, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn, ठीक है ना। जब मल्टीपल सब चार्ज हो जाएगा तब क्या होगा, तब इसका यूज होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज होगा, ठीक है ना। तो इस प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग डिराइव कर सकते हैं, तो भाई डेफिनेशन हम लोग बता सकते हैं कि चार्ज के बीच में किस तरह का फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास एक चार्ज है, Q चार्ज है, ठीक है। इसके अगल बगल क्या बहुत बड़ा चार्ज है, Q1 हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, बहुत सारा चार्ज है। ये सारा चार्ज का इफेक्ट इस चार्ज Q चार्ज पर क्या पड़ेगा, ठीक है ना। हर एक चार्ज का जो है इस चार्ज में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, कितना फोर्स पड़ेगा, कितना फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है ना, Q चार्ज पे। तो वो फाइंड किससे होगा, आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से होगा, ठीक है ना। ये समझ आया। बस का ये मोटा मोटा खाता है, ठीक है ना। बाकी इसका डिफिनेशन में वही चीज है, लिखो डेफिनेशन। लिखे दिस मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है ना। दिस प्रिंसिपल states that this principle states that when a number of charge when a number of charge are interacting, when a number of charge are interacting, interact करना, interacting, interacting, charges are interacting, comma, the total force on a given charge, the total force on a given charge the total force on a given charge is a vector sum is theorem sum. Vector sum of the forces exerted
एक्जेक्टेड ऑन इट ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस ये समझ आया? जब पढ़ के देखो डिफिनेशन क्लियर हो रहा है जो हम बताया। एग्जैक्ट मतलब लगना, जैसे इसको क्या किया वो सिस्टम एग्जैक्ट किया, ठीक है ना? समझ आया? जो बनाया यहाँ पे वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब इसका हम देखते हैं ये डेरिवेशन पार्ट, ठीक है?
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक ना। तो छोटा सा ग्राफ बना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये आपका जीरो जगह ओरिजिन, यहाँ पे 3 चार्ज हम लेकर के चले क्योंकि 2 चार्ज से ज्यादा होना चाहिए। 3 चार्ज ये Q1 Q2 और ये Q3, 3 चार्ज है। जो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1 हो जाएगा, Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा R2 और Q3 का R3। अब यहाँ पे बात रहा कि पोजीशन वेक्टर होता क्या। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो कि पोजीशन को लोकेट करता है कि आप उस वेक्टर कोई नंबर किस पोजीशन पे है। तो R1 जो है किस पोजीशन 0 से ओरिजिन से कहाँ पे है R1 पोजीशन पे है, Q2 किस पे है R2 पे है और Q3 किस से R3 से है, ठीक है ना। और ये सारा पोजीशन ओरिजिन से डिफाइन किया गया है। देखो ओरिजिन से निकला है, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, सबका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब हमको ये बताना है कि जो चार्ज Q1 है, Q1 चार्ज पे इस Q1 चार्ज पे इस Q2 चार्ज की वजह से और इस Q3 चार्ज की वजह से क्या फोर्स लगेगा, ठीक है ना। फोर्स किस पे फाइंड करना है Q1 पे, फोर्स किस पे फाइंड कर रहे हैं हम लोग Q1 पे। तो इस Q1 चार्ज पे अगर आपको फोर्स अगर फाइंड करना है तो इस Q1 चार्ज पे फोर्स किस चार्ज की वजह से लग सकता है, Q2 की वजह से लग सकता है और Q3 की वजह से लग सकता है। इसके बाद Q4 Q5 Q6 और Qn की वजह से भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे Q3 लेकर के चले हैं, यहाँ तक समझ आ रहा। तो Q1 चार्ज पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है किस पे Q2 की वजह से और Q3 की वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे Q1 Q2 Q3 एंड Qn मतलब समझ आओ ये नंबर ऑफ चार्ज है, ठीक है ना। तो Q1 Q2 Q3 एंड Qn बी द नंबर ऑफ चार्जेस विच पोजीशन वेक्टर क्या है R1 R2 R3 क्या है R1 रिस्पेक्टिवली, मतलब इसका Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 Q2 का R2 Q3 का R3 Qn का R रिस्पेक्टिवली, मतलब लगातार क्रमशः, ठीक है ना, कंटिन्यू, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यहाँ पे यूज करेंगे। द टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1, हमको क्या निकालना है, इस Q1 चार्ज क्या निकालना है, फोर्स निकालना है Q1 चार्ज पे। पहले बात क्या है कि इस Q1 चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है। तो Q1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो Q2 की वजह से भी लगेगा, Q3 की वजह से भी लगेगा और Q4 Q5 Qn की वजह से भी लगेगा, ठीक है। तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1, तो F1 यहाँ पे क्या दिखा है, F1 मतलब 1 अगर यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है Q1 को, ठीक है। 1 मतलब Q1 और 1 2 है, 2 मतलब चार्ज Q2, ये Q2, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इस चार्ज पे अगर फोर्स निकालना है Q1 पे अगर फोर्स निकालना है F1 बराबर क्या होगा, F1 वेक्टर बराबर क्या होगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस Fn वेक्टर। अब ये 1 2 आया 1 3 आया, यहाँ पे 1 4 आएगा 1 6 आएगा, ये 1 n क्या कर दिया, ऐसा क्यों 1 2 मतलब चार्ज जो फोर्स ऑन चार्ज Q1 Q2 बताया थे पिछले क्लास में कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 जिसपे जो फोर्स लगता है उसको पहले लिखा जाता है और जिसके वजह से लगता है उसको बाद में लिखा जाता है। तो F12 है, तो F12 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो F1 का चार्ज लग रहा है मतलब इस Q1 का चार्ज लग रहा है किसी वजह से। अब F13 है, इसका मतलब क्या हो गया कि F1 पे चार्ज लग रहा है मतलब Q1 पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से F3 की वजह से। अब यहाँ पे अगर लिख देते हैं कि F14, इसका मतलब जो Q1 पे चार्ज लग रहा है ये फोर्स लग रहा है किसकी वजह से F1 की वजह से। ये समझ आया, सिंपल है ये मनीषा। क्या हो गया, क्या नहीं समझ आता अभी, तो ये स्टार्टिंग क्या है अभी पूरा डेरिवेशन बचा है, ठीक है ना, ये नहीं समझ आया। अच्छा ये कैसे हुआ, इसको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे पिछले क्लास में, ये क्लास में पढ़ा थे ना पिछले क्लास में, ये 11th क्लास में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ही है। ये यहाँ पे क्या हुआ कि Q1 है, यहाँ पे क्या हुआ कि एक लाइन ड्रॉ की है डॉटेड लाइन और ये F1 वेक्टर यहाँ पे ये F12 वेक्टर है। F12 वेक्टर का मतलब हो गया कि 1 मतलब क्या हो गया Q1 चार्ज और 2 मतलब क्या हो गया Q2। तो इस पे Q1 पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से Q2 की वजह से लग रहा है, तो यहाँ पे इसको F12 कर दो यहाँ। अब F13 क्या है मतलब Q1 पे जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से Q3 की वजह से लग रहा है, इसको फोर्स क्या होगा 1 2 1 4 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो होगा इसका हम रिजॉल्व कर दें यहाँ पे F1 मतलब इस पे इसके वजह से जो फोर्स लगेगा इसका
एवरेज फोर्स F1 हो जाएगा इसका। जब सारा फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका F1 निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, हाँ। कब लगेगा तो देखें। अभी तो ये स्टार्टिंग है, पहाड़ चढ़ना बाकी है। वेट कर, लेके वेट कर। ये तो रुक ही जाओ, रुक गए तो एक बार लिख ही लेते हैं, ठीक ना? इसके बाद आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना? नहीं
लिखिए समझा पहले लिख लेते हैं। आगे लगता है तबियत खराब है। देख लेते हो जाएगा 2 घंटा मेरा क्लास हो गया 2 घंटा बात कर लिए है। मैथ्स भी होगा ना आज मैथ नहीं होगा। हाँ बच्चा बात लिखिए लेकिन बात करके आप लोग 2 घंटा कर देंगे नहीं छोड़ दीजिए तो संडे को पढ़ा दो दे लो। हाँ लेंगे हम संडे को भी कर लेंगे। संडे को आप फ्री है और कोई फ्री तो नहीं है खेलना जरूरी नहीं है पढ़ाई करना जरूरी है। एक बार बताओ नहीं हो गया तो नहीं आता बैडमिंटन की क्रिकेट की तो उसके बाद डिस्कस करते हैं छुट्टी हो जाएगी। गाने से हो जाएगा पूछ लीजिएगा थोड़ा मेरा राइटिंग है करना है
रखा उसको इधर यहाँ पे क्या सही तो अभी लिख दे रही है आपने जो अभी कर रहे हो क्या लिखा है? वो R21 को लिखना है क्या वहाँ पे अकॉर्डिंग टू कूलम्स ऑफ फ्लूइड में जो फॉर्मूला है हाँ। वही पे है अभी आप लोग जल्दी लिखो टाइम लगेगा ना अच्छे से देखना है ना तो स्कूल में कहाँ तक हुआ है आधा बोल सकते हो कितना लंबा चलता है ये चैप्टर कहाँ तक हुआ है लास्ट टॉपिक यही है प्रोफेसर वो ब्रैकेट में राइट रहता है यूनिट क्या है यूनिट बहुत लोग ऐसे थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में WRIT हमको लगा ये छूट गया होगा आप लोग समझ गए तुम लोग है ना बस ये एक साल से चल रही है लेकिन आप एक साथ हम रहते नहीं सकते मैं बचपन से नहीं सुधरा एक साल से क्या मेरा मार्क्स हमेशा हैंड राइटिंग की वजह से ही कटा है लेकिन किसी पे मेरे मार्क्स ये कटा ये तो हैंड राइटिंग और तो ऑप्शन ही कम नहीं है पता बोलने के लिए क्या करेंगे आप भूल गए हम बता दीजिए क्या लगा IT क्रॉस नहीं हम डाल रहे हैं जिसका तो दिमाग है 85 आ गया हम सब ये होगा तो आप बताएंगे ये क्या है हमें तो पता दिए थे उससे हम ये बहुत 300 अब कब दिए थे ये से ये सोचना पड़ेगा जिसके पास बहुत ज़्यादा हो वो तो भूल देगा सबसे अच्छा
जो थोड़ा बहुत घुसा है वो ये बात हो गया सूर्य क्या आपका रात का है कहानी है ना वही रात का ध्यान दे रहे ध्यान दीजिए देखो यहाँ तक तो समझ आया था अगर फिर से यहाँ पर देखो ठीक है देखिए क्या बात कर रहा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल उसको बोलते हैं जहाँ पे दो से ज्यादा चार्ज हो और उसके बीच में अगर फोर्स निकाल रहा हो तो क्या यूज करेंगे हम लोग सुपरपोजिशन। और कूलम्ब्स लॉ क्या होता है जब दो चार्ज के बीच का फोर्स निकाल रहा हो तो कूलम्ब्स लॉ हो गया सिंपल हो गया यहाँ पर। अब ये क्या बात कर रहा है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एक ग्राफ फॉर्म में इसको लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक्स वाई एक्सिस है ये आपको ओरिजिन हो जाएगा तीन चार्ज यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं Q1 Q2 Q3 जिसका ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1 R2 R3 ठीक है ना ये आपका फोर्स यहाँ पे फाइंड करना है तो Q1 Q2 Q3 और Qn क्या है पोजीशन वेक्टर ये चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है R1 R2 R3 ये लाइन को समझ आ गया ठीक है ना। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब तो हो गया कि चार्ज Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है अदर चार्ज की वजह से Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है अदर चार्ज की वजह से अदर चार्ज मतलब Q1 Q2 Q3 Q4 Qn समझ आया ठीक है ना। तो F1 वेक्टर बराबर क्या होगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस
वन एन वेक्टर। 1 2 समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? तो 1 मतलब जिसपे फोर्स लग रहा है, 2 मतलब जिसका वजह से लग रहा है, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब ये कूलम्ब्स लोग क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स का तो पता है, Q1 बराबर 1/4 ये तो सिंपल है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग पोजीशन वेक्टर 1 2 यहाँ पे लिखे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे r स्क्वायर का जगह क्या हुआ 1 2, मतलब 1 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे Q मतलब Q2 चार्ज, 1 मतलब Q1 चार्ज, ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा ये r स्क्वायर का मतलब ये यहाँ पे क्या लगेगा? एक यूनिट वेक्टर लगेगा। ये क्या आता है? यूनिट वेक्टर। और ये जो है ना इसको क्या बोलेंगे? कैप। इसका सिंबल है कैप का। ये आपका क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर आपका हो जाएगा। देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है आपका ये, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? ये 1 2 यहाँ पे छूट जाएगा, ठीक है ना? आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r 1 2 बराबर में r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर बाई मोड ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो लाइन लिखा है उसका क्या बोलेंगे? मोड ऑफ r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, फिर r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये समझ आया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पे, अब फोर्स हमको फाइंड करना है 1 2। जैसे ही वहां पे 1 2 लिखा हुआ, समझ लो कि Q1 पे फोर्स फाइंड करना है किसकी वजह से? Q2 की वजह से। अब मान लो कि यहाँ 1 3 रहा तो Q1 पे फोर्स फाइंड करना है किसकी वजह से? Q3 की वजह से। यहाँ पे अगर 1 4 रहा तो Q1 पे फोर्स फाइंड करना है Q4 की वजह से। समझ आया? ये चीज समझ आ रहा है ना? ये भूलना नहीं है, ठीक है ना? अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? 1/4 Q1 Q2 बाई में। अब ये इसको क्या किया कि तोड़ करके इसको हम यहाँ लिख लिया। अब इसको इसका जो r1 था इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। और ये r कैप का क्या था? r कैप 1 2 का क्या था? ये फॉर्मूला था, इसको जगह पे हम इसका पुट कर दिए। समझ आया? देखो ये r यूनिट वेक्टर क्या था? r यूनिट वेक्टर 1 2 था, इसका फॉर्मूला ये हुआ। इसके जगह पे क्या हुआ कि इतना पुट रख के यहाँ पे रख दिया इसका वैल्यू, इसके जगह पे इतना वैल्यू रख दिया तो वो बन जाएगा। समझ आया? समझ गए ना? अब ये क्या हो गया कि ये r स्क्वायर था, ये क्या है आपका? r है। तो ये क्या हो जाएगा? पावर इसका क्या होगा? ऐड हो जाएगा, मतलब फिर हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसका पावर। बाकी कुछ ऊपर कुछ सेम रहेगा, ज्यादा क्लियर है? उसके बाद टोटल फोर्स प्लस ये यहाँ पे ये देखो ये स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर था, इसका पावर 1 है तो 1 और प्लस 2 क्या होगा? 3 हो जाएगा ना, पावर 3 हो जाएगा इसका। अब टोटल फोर्स हमको फाइंड करना है किसके वजह से? किस पे? Q1 पे। Q1 पे टोटल फोर्स कितना रहेगा वो फाइंड करना है। तो F1 वेक्टर बराबर क्या होगा? F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F वेक्टर। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, इसको यहाँ पे रिपीट करते हैं। F1 वेक्टर बराबर क्या होगा? 1/4 और Q1 Q2 बाई में r स्क्वायर 1 2 यूनिट वेक्टर r1 2, ठीक है ना? उसी प्रकार से यहाँ पे 2 लिए, यहाँ पे क्या करिए? 3 ले लीजिए, इसके बाद आगे यहाँ पे n ले लीजिए, बाकी सब वही रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि Q1 Q2 इस r1 के जगह पे इसको और इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिए। जैसे यहाँ पे किए थे ना वही यहाँ पे कर दिए। देखो जो यहाँ पे हुआ है इसको क्या किया कि यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है ना? सेम है, जैसे यहाँ पे क्या r1 2 क्या था? इसका r1 2 स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है ना? इसी को सॉल्व करके इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, यही चीज बस इसको सॉल्व कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना? बाकी सब में वही कर दिए, जहाँ पे 1 2 था 1 2 लिख दिया, जहाँ पे 3 था वहाँ पे 3 लिख दिए, बाकी सब सेम है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब में क्या है? Q1 कॉमन है, इस पे भी Q1 है, इस पे भी Q1 है, इस पे भी Q1 है, ठीक है? हाँ, तो Q1 क्या के बाहर निकाल दिया, Q1 बाहर निकाल क्या है? Q1 बाई में 4 टाइम्स में नोट, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अंदर जो बच गया देखो, इसको आगे हम बढ़ा करके लिख सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं है लिख करके, इसको यहीं पे क्या कर दिया? डायरेक्ट स्टॉप कर दिया। हम चाहते थे इसको यहीं पे लिख सकते थे, इस लाइन को भी हटा सकते थे, लेकिन इसको एक लाइन हम बढ़ा दिया प्लस, ठीक है ना? तो इसको क्या किया कि इसी को हम इस समेशन फॉर्म में लिखते हैं। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हुए, इस लाइन का मतलब आप लोग पढ़े होंगे, हाँ सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं इसको ना, समेशन या सिग्मा से कुछ बोलते हैं, ठीक है? इसका मतलब पढ़े हुए कि जब नंबर दिया रहता है उसको ऐड करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है यहाँ पे, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तो इसको रिप्रेजेंट करेगा ये।
में सभी हो जाएगा, ठीक है ना। आई बराबर क्या, आई बराबर यहाँ पे n मतलब 1 2 3, ठीक है ना। यू आई R1 वेक्टर माइनस आई का वैल्यू क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, 4 पुट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे सारा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कितना F1 को फोर्स कर, F1 मतलब क्या होता है, Q1 फोर्स कर रहा है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू मेनी चार्जेस, मेनी पॉइंट चार्जेस, ये समझ आया। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देरी नहीं इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछ रही है, ठीक है ना। ये आप लोग का अगर क्लास का एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, 100% अगर इस चैप्टर से देगा तो ये क्वेश्चन देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या। हाँ ये मार्क 2 है, ठीक है। तो दिक्कत और लेंथी लग रहा होगा लेकिन चलेगा। अगर इसको समझ लिया तो इसको अगर समझ लिया तो आगे कोई डेरिवेशन दिक्कत नहीं होगा, सब इस तरह है, ठीक है ना। आप लोग क्या करो कि घर जाकर के बात आराम शुरू से पहला दिन से बोल रहे हैं, घर जाकर के अपने से प्रैक्टिस कीजिए इसको। एक बार देख लो कहाँ नहीं समझ आ रहा है, एक बार अच्छे से देख लो, फिर कॉपी बंद करके उसको अपने से कोशिश करो पॉइंट होते घुराते क्या नहीं समझ आएगा, क्योंकि एक डेरिवेशन नहीं है फिजिक्स में, कम से कम आपको 400 प्लस डेरिवेशन मिलेगा। हाँ सबको ये रखना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए सबको प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है ना। याद रखिएगा और आगे पड़ेगा, अभी टाइम है ना, पढ़ो थोड़ा देर, मिटा दे इसको ये 3 पावर 3 है, ये नहीं समझ आया कैसे आया। देखो यहाँ पे क्या था, जैसे यहाँ पे क्या था, Q1 था, फिर क्या हो Q13 हो जाएगा, उसके बाद क्या Q14 हो जाएगा, Q15 Q16, तो यहाँ पे लिखे Q1n, n का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 5 नंबर, इसलिए यहाँ पे Qn ले लिया, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे समझा, बोलिए बोलिए। लेकिन डेरिवेशन डेली लीजिएगा कैसे होगा, एक घंटा से कम नहीं चलेगा, आप करेंगे सर से थोड़ा सा 3 डायरेक्ट क्लास है तो हेक्टिक सा होता है।